बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यू ऑल। क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपको खुशामद कहता हूँ आज की क्लास में। तो कल के लेसन में हमने एलोट्रॉफीज फॉर्म ऑफ कार्बन्स, यानी डिफरेंट एलोट्रॉफी फॉर्म ऑफ कार्बन पढ़ा था। आज इसी के साथ लिंक्ड जनरल एक्सरसाइज से हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है, elucidates the versatile nature of carbon. Elucidate the versatile nature of carbon. यानी हमने ये बताना है कि जैसे कल हमने एलोट्रॉफीज ऑफ कार्बन पढ़ा कि कार्बन जो है, कार्बन एलिमेंट जो है, ये इसको हरफनमूलम एलिमेंट्स भी कहते हैं कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है। तो हमने यही आज वाज़ह करना है कि ये कार्बन जो है ये वर्सटाइल नेचर क्यों है। तो डियर स्टूडेंट्स, कार्बन इज वर्सटाइल इन नेचर बिकॉज ऑफ इट्स, कार्बन एलिमेंट्स के अंदर 3 मेन हसीतें पाई जाती हैं। ये बात याद रखनी है। कार्बन एलिमेंट जो है इन नेचर, यानी कुदरती तौर इसके अंदर 3 मेन हसीतें हैं, जो 3 हसीतें दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की सलाहियत पैदा करती है। पहली सलाहियत जो है इसकी वो है टेट्रावैलेंसी या टेट्रावैलेंट है। कार्बन जो है ये टेट्रावैलेंट इन नेचर है। मतलब ये है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। जैसे हमने प्रीवियस लेसन में देखा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। पहले शेल में इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पहला शेल इसको स्टेबल है। अब दूसरे शेल में इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्टेबल होने के लिए इसको 4 चाहिए। स्टेबल होने के लिए इसको यानी इसको ऑक्टेट बनने के लिए, सेकंड शेल को कंप्लीट होने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो इसलिए इसकी वैलेंसी जो है ये 4 है। तो जिसकी वजह से ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ म्यूचुअल शेयरिंग्स में क्या बना लेता है, कंपाउंड बना लेता है, यानी गिव एंड टेक का मामला कर लेता है। अब ये हमारे पास टेट्रावैलेंट नेचर भी हो गया। अब लिंकिंग एबिलिटी, यानी जो प्रॉपर्टीज ऑफ कैटिनेशंस है वो भी कार्बन के अंदर मौजूद है। फिर हमारे पास एलोट्रॉफीज है। एलोट्रॉफी यानी ये वो फिनोमेना है जब कोई एलिमेंट्स एक से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाए, तो वो भी कार्बन के अंदर मौजूद है। तो ये जो 3 चीज़ें, टेट्रावैलेंट नेचर, प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन या कैटिनेशन, और तीसरा है एलोट्रॉफीज, तो ये 3 चीज़ें इसको वर्सटाइल्स नेचर्स ऑफ बना देती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 2 वर्ड हैं, एक है सैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड। पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कार्बन containing compounds which involves carbon single bond carbon, यानी वो कार्बन्स एटम जो सिंगल कार्बन्स, एक कार्बन का एक एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये याद रखना है कि जिनके दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम कहते हैं जिनके दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हो। कमिंग लेसन्स में हम इनको प्रैक्टिकल प्रूव करेंगे। तो आज आपने ये याद रखना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कार्बन्स कंटेनिंग compounds which involves carbon's single bonds participations and then use the hydrogen's atoms to satisfy the remaining valency of carbon. All alkanes are the example of saturated hydrocarbons. अब alkane क्या समझोगे? आप अपने टेक्स्ट बुक को ओपन करेंगे कार्बन कंपाउंड्स में, वहाँ बिल्कुल एग्जांपल जहाँ है, जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन्स, ब्यूटेन्स, पेंटेन, हेक्सेन, यानी ये जो एल्केन्स, ये वर्ड जहाँ जिस वक्त एल्केन्स आ जाएगा, एल्केन्स, तो एल्केन्स के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन्स के अंदर जो जोड़ है, जो बॉन्ड है, वो सिंगल बॉन्ड है। क्या है वो? सिंगल बॉन्ड है, ये याद रखना है। और इसी को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड विच इन्वॉल्व्स कार्बन डबल बॉन्ड्स और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये कार्बन्स एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा है, यहाँ इनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। इसको भी पूरा हम डिस्कस करेंगे कमिंग लेसन में। Participations and then use the hydrogen's atom to satisfy the remaining valency of carbon. All alkenes, अब यहाँ alkanes है, यहाँ alkenes है, इन alkenes है। या अब तीन यानी ये पूरे इस लेसन में आप यहाँ इनके आगे पीछे क्या करोगे, घूमोगे, यानी इथेन, ANE, ENE और YNE। जहाँ YNE आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, जहाँ ENE आएगा तो डबल बॉन्ड होगा, और जहाँ ANE आएगा तो वहाँ सिंगल बॉन्ड होगा। ये बात आपको माइंड में रख लेनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास C2H4, यानी ये इथीन है, C2H2 ये इथीन है, तो ये हमारे पास है किसकी एग्जांपल? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अब डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन यहाँ भी पढ़ा, यहाँ भी हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब यहाँ हमें डिफाइन करना है, डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स एंड गिव द वेरियस फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद जनरल फार्मूला। यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी हमने जहाँ हाइड्रोकार्बन को डिफाइन करना है और इसके वेरियस फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन बताने हैं और जनरल फार्मूला भी बताना है। पहले हम हाइड्रोकार्बन्स, यानी हाइड्रोकार्बन प्रीवियस क्लासेस में भी हमने पढ़ा है, हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड फॉर्मेड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो वो कंपाउंड, वो मरकब जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने, यानी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से एलिमेंट्स हो, उसी को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो ये हो गया इसके डिफिनीशन। अब हमारे पास क्या है? Those hydrocarbon which have single bond in molecular structure. Those hydrocarbon which have single bonds in molecular structures are called alkenes. General formula for alkenes CnH2n+2। अब ये फार्मूला जो है CnH2n+2, ये फार्मूला किसका है? एल्केन्स का है। ये फार्मूला एल्केन्स का है। और हाइड्रोकार्बन्स विद डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एल्कीन्स। जनरल फार्मूला फॉर एल्कीन्स आर CnH2n। एल्कीन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n। हाइड्रोकार्बन विद ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एल्कीन्स। जनरल फार्मूला फॉर एल्कीन्स is CnH2n-2। ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। एल्कीन्स का जनरल फार्मूला है
CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फार्मूला है हमारे पास CnH2n, और एल्कीन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n-2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन था, हाइड्रोकार्बन क्या है और वेरियस फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या है और इनका जनरल फार्मूला क्या है। तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अब यहाँ हमारे पास ये प्रैक्टिकली, अब इनका इंशाल्लाह कल हम स्ट्रक्चरल और मॉलिक्यूलर फार्मूलास लिखेंगे। तो आप इनको बार बार ट्राई करेंगे। अगर कोई भी आपको क्वेरीज हो, प्लीज़ मुझे मैसेज में बता दीजिए या कांटेक्ट कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह आपको सलामत।